अमरीकी सदर ट्रंप ने फौज को ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि अमरीका और इजराइल ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले का मंसूबा बना रहे हैं। हमले हफ्ते के इख्तिताम तक किसी भी वक्त किए जा सकते हैं। हमलों का मकसद ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना है। ईरानी इश्तियाल दिला रहे हैं, डील का एतमाद कमज़ोर पड़ रहा है। ईरानी झूठ बोलते हैं और वादों से फिर जाते हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 3 अजला मुजफ्फराबाद, नीलम और जेहलम में आज पोलिंग होगी। मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 9 नशिस्तों पर 208 और महाजरीन की 12 नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। 8,90,621 रजिस्टर्ड वोटर्स हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरिद, आजमूदा और हर चैलेंज में मजबूत रही। दोनों अफवाज खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। पाक अफवाज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी एतमाद और मुश्तरका मफादात के हकीकी शराकतदार हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 99वीं सालगिरह पर GHQ में तकरीब। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। फील्ड मार्शल ने उनका इस्तकबाल किया। चीनी दिफाई अताशी, सिफारतकारों और पाक अफवाज के सीनियर अफसरान भी शरीक थे। चीनी सफ़ीर ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों और किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रायबंड में मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। लीगी क़यादत का निज़ाम की नाकामी की बातों पर इजहार तशवीश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान पर भी बातचीत की गई। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात पर तबादला ख्याल किया गया। और दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ से हिसाब बराबर करने का टास्क। पाकिस्तान टीम ने अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। प्रैक्टिस सेशन में फास्ट बॉलर ने खूब रफ्तार दिखाई। स्पिनर्स और बैटर्स ने भी उम्दा कारकर्दगी के लिए अपनी तकनीक पर काम किया। अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील को खिलाए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमें पोर्ट ऑफ स्पेन में आज मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। जब सासी अनासर ये बात करते हैं कि ये महाजिर सीटों पे सवाल उठाते हैं, तो ये इनको पता होना चाहिए कि जितने कश्मीरी बहन भाई यहाँ पे बैठे हैं, इनके आबा अजदाद ने न सिर्फ कश्मीर के लिए कुर्बानियां दी हैं, बल्कि इन्होंने कश्मीर कॉज में अपना भरपूर हिस्सा डाला। तो ये साजिशी अनासर को मुहाजिर नशिस्तों पर सवाल उठाने की इजाज़त नहीं देंगे। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बढ़तरी है। मीरपुर डिवीज़न से नून लीग के उम्मीदवार कामयाब हुए। वफाकी वज़ीर अतारक का लाहौर में खिताब। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मुक़दमा भरपूर अंदाज में लड़ा। नवाज शरीफ के दौर में कश्मीर में रिकॉर्ड तरक्याती काम और दानिश स्कूल जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए। आज़ाद कश्मीर में आइंदा नून लीग ही हुकूमत बनाएगी। अगर मेरा चेयरमैन बिलावल साहब ख्वाजा आसिफ के लिए कहता है कि जी कश्मीर मीरपुर वालों को तुम कश्मीरी नहीं मानते हो तो तुम्हें वजारत में नहीं होना चाहिए, तो मैं भी इसी बात की। और फिर ख्वाजा आसिफ का क्या कहूँ, हाइब्रिड सिस्टम की तुम तारीफ कर रहे हो, ये बहुत ही भौंचाल अंगेज बयान है। हम मुज़ाकरा करने के लिए भी तैयार हैं। 22 सूबे बना के 22 चीफ मिनिस्टर चाहिए, 22 गवर्नर चाहिए, 22 काबीनाएं चाहिए और कर्जे पे गुजारते हो। पीपल्स पार्टी ने मोहसिन नकवी से इस्तीफा देने का मुतालिबा कर दिया। पीपल्स पार्टी से इनके सदर निसार खोड़े ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। ख्वाजा आसिफ के बयान को इश्तियाल अंगेज करार दिया। बोले पाकिस्तान इन हरकतों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। भयानक साजिशें करके मुल्क का माहौल ख़राब किया जा रहा है। हुक्मरान अखराजात कम करने की तलकीन करते हैं, कर्जों पर गुजारा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें 22 सूबे बनाकर 22 वज़ीर आला और 22 गवर्नर्स चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी ने मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स के मामले पर मुबाहिसा कराने का मशवरा दे दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि
नए यूनिट्स के लिए एक तरीकाकार मौजूद है। किसी की ख्वाहिश पर नए यूनिट्स नहीं बनाए जा सकते। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला होने जा रहा है। कुछ फसादी मैंडेट इलेक्शन के दिनों में निकल आते हैं, फिर नजर नहीं आते। MQM का मुतालबा है कि पाकिस्तान में आबादी के इजाफे के मुताबिक यानी इंतज़ामी ज़रूरत, पाकिस्तान की इंतज़ामी ज़रूरत है। इंतज़ामी यूनिट्स भी बनने चाहिए। इनफ इज़ इनफ। मेरे ख्याल में 80 साल से जो एडहॉकिज़म चल रहा है, अब इसका ख़ात्मा होना चाहिए। तमाम सियासी जमातें अब सर जोड़ कर बैठें। ये निज़ाम इनफर्टाइल है, बांझ है। सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने से बड़ी कोई गद्दारी नहीं। सबसे पहले पाकिस्तान है। मुल्की वक़ार पर कोई समझौता नहीं होगा। मुल्क में नए यूनिट्स ज़रूर बनने चाहिए। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सूबों की ये शक्ल 1 यूनिट से पहले ख़त्म हो गई थी। सूबों की तकसीम का तकाजा मुल्क का आइन करता है। नाकाबिल तकसीम अगर कुछ है तो वो मुल्क है। फारूक सत्तार ने कहा कि मोहसिन नकवी ने जो बात की ये हमारी जद्दोजहद की अक्कास थी। नए सूबों और इंतज़ामी यूनिट्स आवाम की राय है। इंतज़ामी यूनिट्स के क़याम के लिए क्या पाकिस्तान में रेफरेंडम नहीं हो सकता? शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की ज़रूरत है और जहां भी इसकी बात होती है, हो रही है, हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं। अब ये हमारी ख्वाहिश नहीं है, पाकिस्तान चलाने की मजबूरी है। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने मुल्क में नए सूबों का क़याम नागुज़ीर करार दे दिया। कराची में तकरीब से खिताब में बावर कराया कि मुल्क की आबादी बढ़ती जा रही है, जबकि सूबे अब तक सिर्फ 4 ही हैं। मुल्क चलाने और मसाइल से निपटने के लिए इंतज़ामी यूनिट ज़रूरी हो गए हैं। इसके सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। आजकल बिलावल की तबीयत ठीक नहीं लग रही। उन्हें मरियम नवाज़ की कारकर्दगी का खौफ खाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा बिलावल खुद अपने रास्ते में कांटे बो रहे हैं। हमारी उल्टी गिनती से पहले बिलावल अपने वालिद और चेयरमैन सेनेट से इस्तीफ़ा लें। ऐसा नहीं हो सकता कि ये हमारे बड़ों की तौहीन करें और हम चुप बैठे रहें। अब जवाब देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।